मैं चाहता हूं अगले 5 दिन, यानी कि जब कथा का समापन हो 9 को, तब तक कम से कम कि यथासंभव आप जो है नवार्ण मंत्र का जप करें। बहुत प्राप्ति होगी आपको उससे, साधना का कई गुना जो है फल मिलेगा। सबके पास रुद्राक्ष की माला है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके पास भी होगी। तो जैसे आपने मान लीजिए भोजन कर लिया, उसके बाद हाथ धोइए और जप कीजिए। अगर किसी से बात करनी है कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा, परंतु लाभान्वित कैसे होंगे ना फिर। देखिए, अगर मुझे सिर्फ आपको हंसाना है वो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सिर्फ दर्पण ऐसे कर दूंगा, सब खिलखिला के हंसेंगे, वो मुश्किल नहीं है, पर वो आपके समय का सदुपयोग ना होगा। ये भागवत इसीलिए थोड़ा भिन्न है मेरी सब कथाओं से जो मैंने अब तक की हैं, सब प्रकार के प्रवचनों से। क्योंकि यदि आप हमारे धर्म की कथा में मान लीजिए बोर हो रहे हैं या सो रहे हैं, तो आप साधना में भी सो जाएंगे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब जब आते हैं कितना वार्तालाप होता है सबसे, बातें तो हो ही रही हैं, कुछ अलग तो हो नहीं रहा। इस बार उसकी बजाय जितना अधिक हो सके आप जप कीजिए, यथासंभव। निद्रा आए तो सो जाइए, ऐसा नहीं, और भूख लगे तो भोजन कर लीजिए, पर जब उसके बाद समय मिले नेटवर्किंग मत कीजिए, सिर्फ वर्किंग कीजिए, ठीक है ना। उस समय जितना यथासंभव हो सके आप जप कीजिए। नवार्ण मंत्र के बारे में सबको पता है, इसके 2 भेद हैं। एक तो है ऐं ह्रीं श्रीं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। एक है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। अगर तो मैंने आपको दीक्षा दी है किसी भी मंत्र की, या चाहे पहला कदम जिसमें सिर्फ नाम दिया जाता है, अगर तो मैंने आपको दीक्षा दी है, या मैंने आपके दीक्षा के निवेदन का उत्तर भी दे दिया है कि आपको इस वर्ष दे दूंगा, तो भी तो आपको आगे ओम नहीं लगाना है। क्योंकि ये जो वाग बीज है ऐं और ह्रीं, इसको माया बीज बोलते हैं, और क्लीं इसको काली बीज बोलते हैं, ये अपने आप में प्रणव होते हैं, ये स्वयं प्रणव है। इनके आगे ओम का उपयोग नहीं करना। यदि आपको किसी और गुरु से इस मंत्र विशेष की दीक्षा मिली है तो भी आप ओम नहीं लगाएंगे तो चलेगा, परंतु यदि दीक्षा नहीं हुई तो इस मंत्र से फल लेने के लिए आपको आगे ओम शब्द का प्रयोग करना है। ओम जो प्रणव है वो लगाना है। तो जिनकी दीक्षा हुई है वो तो बोलेंगे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। जिनकी दीक्षा नहीं हुई वो बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। तो माला से आप जो है जप करते रहिए। हमारे पास जो मैंने कल छोटी वाली दिखाई थी वो भी है, अगर उससे करना है उससे कर लीजिए, परंतु यदि आपके पास 108 मनकों वाली है तो आप उसी से जो है जप कीजिएगा, वही जो है सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो केवल 7 बार हम जप जो है करेंगे अभी। उसके बाद कथा के बाद भोजन इत्यादि करके जैसे जैसे आपको समय मिलेगा आप करते रहिएगा जप को। तो मैं ओम लगा दूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं जिनकी दीक्षा नहीं हुई। सो आई विल चैंट विद ओम, और आप जब मेरे साथ करेंगे तो उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 7 बार हो गया है। और करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं? करना? अच्छा अच्छा, अगर इस मंत्र का उच्चारण नहीं आ रहा फिर तो जय माता दी। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। ठीक है, अब मैंने आपको स्ट्रेस देने के लिए एंग बोल दिया है, परंतु ग उसमें बहुत मध्यम उसका है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको बोलते हैं नवार्ण मंत्र। अब समझ में आ गया? तो हम इसका फिर पूरी माला कर लेते हैं एक। ठीक है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। बोलो ललिताम्बिका माँ की जय। बोलो जगन माता की जय। वो माँ ललिताम्बिका की जय। जब हम किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, विशेषतः देवी की या किसी मंत्र की, उसमें जिसकी इच्छा हो कि मुझे अपने इष्ट का दर्शन चाहिए, कि मेरे सामने देवी का प्राकट्य हो, उस व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक है कि वो अपने इष्ट का पहले मन में दर्शन कर सके। ध्यान लगाना अब किसी भी स्वरूप पर उस इष्ट का मन में दर्शन करना होता है, कि आप ऐसी कल्पना कर सको कि आप उस देवी का अपने मन में दर्शन कर सको। तो एक तो है कि जैसे माँ दुर्गा का दिया हुआ है दुर्गा सप्तशती में, जो कि मार्कंडेय पुराण से निकल कर आई है, या ललिता सहस्रनाम में वर्णन दिया गया है जो कि ब्रह्मांड पुराण से निकल कर आया है। तो यदि आप वास्तव में जिज्ञासु हैं, इच्छुक हैं, तो मैं कहूंगा कि आप 2-3 शास्त्रों को अवश्य पढ़ें। पहला मार्कंडेय पुराण, दूसरा ब्रह्मांड पुराण,
तीसरा देवी भागवत महापुराण, और ललितोपाख्यान जो निकल के आया है ब्रह्मांड पुराण से, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप देवी के स्वरूप की कल्पना करना चाहते हैं तो ललिता सहस्रनाम में बहुत सुंदर वर्णन है, ताकि इस प्रवचन के बाद आप जब साधना करेंगे, हम कुछ श्लोकों से देवी का अभी ध्यान करेंगे। आप वैसे ही ध्यान को धर के आप आगे जाके माँ की आराधना कर सकते हैं। ध्यान मैं दुर्गा सप्तशती से भी ले सकता था, या अनगिनत तांत्रिक शास्त्र जो मैंने पढ़े हुए हैं उनमें से भी ले सकता था, या अपनी पूर्व काल में इतनी साधनाएं जो की हैं किसी से भी ले सकता था। परंतु किसी कारणवश मैंने ललिता सहस्रनाम से आज के ध्यान को उठाया है, क्योंकि ये मेरा जागृत ध्यान है। इस ध्यान के आधार पर ही माँ देवी का प्राकट्य, साक्षात्कार मेरे जीवन में संभव हुआ। तो हम देवी माँ का ध्यान करेंगे। मुझे ईमानदारी से बताइए, थके तो नहीं? ठीक है। ओम श्री माता श्री महाराज की, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य स्मृतता। वो माँ जो हैं श्री माता हैं, महाराज्ञी हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं, और देवताओं के चित्त की अग्नि से उनका प्राकट्य हुआ है। अर्थात जब मनुष्य सत्कर्म करने का संकल्प लेता है तब देवी का जो प्राकट्य होता है मनुष्य के जीवन में। उद्यत बानु सहस्राभा चतुर्बाहुर समन्विता राग स्वरूप पाशाढ़्या क्रोधकारा अंकुश ज्वला। उद्यत बानु सहस्राभा, मान लीजिए 1000 सूर्य आपके सामने उदिता हो जाएं, तो वैसा माँ की आभा है, वैसा प्रकाश है। राग स्वरूप पाशाढ़्या, राग जो मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता है उसका पाश माँ ने अपने हाथ में धारण किया हुआ है। क्रोधकारा अंकुश ज्वला, क्रोध रूपी जो अंकुश है उसको धारण किया हुआ है। हालांकि क्रोधाकार, इस आकार को क्रोधाकार भी बोलते हैं। मनोरूपेक्षु को दंडा पंचतन मात्र सायका निजारून प्रभापूर मजद ब्रह्मांड मंडला। माने एक दंड कोदंड, एक धनुष धारण किया हुआ है, मन रूपी धनुष धारण किया हुआ है। पंचतन मात्र सायका, जो शब्द स्पर्श रस रूप गंध उन बाणों को माने हाथ में लिया हुआ है। निजारून प्रभापूर मजद ब्रह्मांड मंडला, उनसे चारों ओर से ब्रह्मांड में केवल एक अरुण आभा जो है, लाल रंग की आभा फैल गई है। कहते हैं माँ का प्रादुर्भाव, माँ की दृष्टि, कहा जाए तो नख दिथि संचन्न मज्जन तमोगुणा, के जो माँ के नख हैं पाँव के, वो भी पर्याप्त हैं मनुष्य के तमोगुण का नाश करने के लिए। इसलिए देवी माँ का एक भी हाथ किसी वरद या अभय की मुद्रा में नहीं है, क्योंकि उनका होना ही वरदान है। उनको ऐसे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है किसी को वरदान देने के लिए। चंपक अशोक पुन्नाग सौगंधी कलसत्कचा कुरुविंद मणि श्रेणी कनत कोटीर मंडिता। माँ के जो बहुत सुंदर बाल हैं, केश हैं, उसमें चंपक और अशोक और पुन्नाग के जो फल हैं गुथे हुए हैं, और मुकुट जो है उस पर कुरुविंद नामक मणि जो है वो एक दिदीप्यमान हो रही है। अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृग नाभि विशेषका, के माँ पे अष्टमी का चंद्र जो है विराजमान है। भगवान ने भी चंद्रमा जब बहुत क्षीण हो गया था, भगवान रुद्र ने उसको धारण किया जिससे कि वो चंद्रशेखर कहलाए। और ऐसे ही माँ ने अष्टमी का चंद्र जो है उनके मस्तक पर मुकुट पर शोभित हो रहा है। मुख चंद्र कलंकाभ मृग नाभि विशेषका, के कस्तूरी का जो है माँ ने तिलक किया हुआ है। वदन स्मरण मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका वक्त्र लक्ष्मी परिवाहा चलन मीना भलोचना, के जो उनके ये बाहें हैं वो ऐसे हैं जैसे साक्षात कामदेव का जो महल है उसके
आरंभ में जो बने हुए वो आर्चिज होते हैं, जैसे द्वार है, सिंह द्वार है। और माँ की जो आंखें हैं जब इधर उधर होती हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे मछली जो है जल में तैर रही है। चलन मीना विलोचना नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा। माँ ने चंपक के पुष्प का एक नख में वो धारण किया हुआ है और तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा, जिसकी इतनी कांति है कि समस्त तारा मंडल उसके आगे जो है क्षीण है। ये स्वरूप का मैं व्याख्या कर रहा हूं, इसको एकदम हृदयांकित कर लीजिएगा जब आगे साधना करें कि इसी स्वरूप को का ध्यान करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। कदम्ब मंजली कृलिप्त कर्ण पूर मनोहरा तटंक युगली भूत तपनो डुप मंडला, कि माँ के कानों से जो लटक रहे हैं वो कदम्ब की जो मंजरी है उससे बने हुए हैं, और वहां एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा, वो इयरिंग्स बने हुए हैं। तटंक युगली भूत तपनो डुप मंडला पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोल भू न विद्रुम बिंब शून्यकारी रत्नच्छदा, के जो माँ के कपोल हैं, जो गाल है, जो मुख है, वो इतना जैसे पद्मराग एक माणिक्य का एक प्रकार का नग कहा जाए या एक रूबी, एक माणिक्य अपने आप में एक स्टोन होता है एक प्रकार का, वैसा है, बहुत मुलायम होता है। जो मेरा पहला अनुभव था चिंतामणि ग्रह का, उसमें मैंने ऐसे स्तंभों में ऐसे नग लगे देखे जो कहते हैं कदम्ब वनवासिनी माँ कदम्ब वन में चिंतामणि ग्रहांतस्था, कि जब मैं अपने भाव में कभी चिंतामणि ग्रह में उस महल में जाता तो मैं क्या देखता कि बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े स्तंभ हैं, कहा जाए तो 40-50 फुट। आप ऊपर देखने लगेगा, आप इतने से लगेगा आपको, इतना विशाल वो छत है, सीलिंग। और जो नग जो हैं, रत्न जो हैं, जड़ित हैं स्तंभ में, वही प्रकाश करते हैं, वही वहां के सौर मंडल से रोशनी लेकर सारे महल में टकराते हुए वही प्रकाश करते हैं। और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो उस प्रकाश को अंतर्निहित ग्रहण कर लेते हैं और फिर संध्या के बाद धीमा 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 वो प्रकाश छोड़ते हुए रात्रि को पूर्ण अंधकार हो जाता है। कहीं भी एक भी ऐसे मशाल या ज्वाला या दीप जलाने की जरूरत नहीं उस चिंतामणि ग्रह को प्रकाशित करने के लिए। तो नव विद्रुम बिंब शून्यकारी दशनच्छदा रदनच्छदा, कि माँ के जो होंठ हैं वो ऐसे हैं जैसे बिंब का फल जो है उसको काट दिया जाए, तो ऐसे जैसे वो दो रखती हैं, इतने लाल होंठ माँ के। मॉडर्न टर्म्स में थिंक ऑफ फ्रेशली कट स्ट्रॉबेरीज और समथिंग लाइक दैट। शुद्ध विद्या अंकुराकार द्विज पंक्ति द्वजला कर्पूर विकटा मोद समाकर्षी दिगंतरा, कि माँ की जो दंत पंक्तियां हैं, ऊपर की ऊर्ध्व और निचले की अधो, यही शुद्ध विद्या है। क्योंकि श्री विद्या में जो सृष्टि और स्थिति क्रम होता है, दोनों में 16-16 अक्षर होते हैं। तो यही षोडाक्षरी ऊपर और यही षोडाक्षरी नीचे है। और कर्पूर और तांबुल से माँ का मुख जो है लाल हुआ पड़ा है। निज संलाप माधुर्य विनिर्बथित कच्छपी मंदस्मित प्रभापूर मजद कामेश मानसा, कि माँ के मुख से निकला हुआ हर शब्द, माँ देवी माँ की आवाज इतनी मधुर है कि साक्षात माँ सरस्वती की जो वीणा है कच्छपी, वो भी उसके आगे कम सुर वाली प्रतीत होती है। उसका सुर भी उतना सुंदर नहीं है जितना माँ की वाणी सुंदर है। मंदस्मित प्रफुर मजद कामेश मानसा, कि इतना मंद मंद माँ की मुस्कान है, तभी तो साक्षात कामेश भी माँ पर मोहित हो गए। अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता कामेश्वद मांगल्य सूत्र शोभित कन्नरा, माँ की जो चिबुक जो ठुड्डी है उसका सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और उनके गले में साक्षात कामेश का जो मंगल सूत्र जो है विराजमान है। कनकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता रत्न ग्रव्य चिंता कलोल मुक्ता फलान्विता, के माँ ने
भुजबंद जो हैं केयूर के बांधे हुए हैं और मुक्तावली जो है धारण की हुई है, उसमें मोती भी जड़े हुए हैं। कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपनस्तनी नाभ्याल बाल रोमाली लता फल कुचद्वयी, के माँ के जो दो स्तन हैं वो संसार के द्वैत के सबसे बड़े द्योतक हैं कि वही बुरा या अच्छा, ऊंचा या नीचा, ठीक या गलत है। और माँ ने अपने स्त्री तत्व को देकर कामेश का प्रेम रत्न प्राप्त किया है, कामेश से प्रेम का संबंध स्थापित किया है, जो कि तंत्र की बहुत साधनाओं में प्रयोग किया जाता है। चिंता कलोल मुक्ता फलान्वित नाभ्यल बाल रोमाल लता फल कुचद्वयी। और माँ का जो शरीर है, जो कमर है, इतनी कृश सी है वो कि अपने ही स्तनों के भार से माँ हल्का सा झुकी हुई हैं, जिससे कि उनका जो उदर है, पेट है, उस पर 3 रेखाएं बनी हुई हैं। लक्ष्य रोम लताधार तासुमन्य मध्यमा स्तन बार्दलन मध्य पटबंध वलित्रिया, जो अभी हमने बताया उसका यही अर्थ था कि 3 रेखाएं वहां से बनी हुई हैं और एक रोम की धार, ऐसे बालों की हल्की सी रेखा भीतर से चली जा रही है। अरुणारून कौसम वस्त्र भास्वत कटी तटी रत्न किंकिन्नकारम में रत्नादाम भूषिता, कि माँ ने कमरबंद डाला हुआ है, लाल रंग की मणियां उसमें माणिक्य जो हैं जड़े हुए हैं। कामेश ज्ञात सौभाग्यम आर्दवरु ध्यान्विता माणिक्य मुक्ताकार जानू द्वय विराजिता। माँ की जांघें कैसी हैं वो कोई नहीं जानता। भगवान ने जब ये सहस्रनाम बोला कि वो तो केवल कामेश जानते हैं, कि माँ की जांघें कैसी हैं उसका ज्ञान तो केवल कामेश को है, कामेश के अतिरिक्त किसी को नहीं है। इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरतूना भजंगी का घूड गुल्फा कूर्म पृष्ठ जश्नु प्रदान्विता, के जो माँ के पाँव हैं उसके ऊपर जो एड़ी है और जो ऊपर का वो जैसे कछुए का वो होता है, इतना वो नरम है, इतना वो मुलायम है। ऐसे माँ के जो सबसे अपने आप में संपूर्ण परफेक्ट जो हैं माँ के पाँव बने हुए हैं। नक दीति संचन्न मज्जन तमोगुणा पद्वय प्रभाजाल प्राकृत सरोरुहा, कि उनके जो पाँव के नख हैं, नाखून, उससे समस्त तमोगुण अंधकार का जो है नाश हो गया है। और 2 पाँव से माँ जब चलती हैं तो वही जो इतने पद्वय प्रभाजाल, वो अपने आप में अद्वितीय सुंदर हैं। माँ का जो चलना है कि जैसे हंस चला जा रहा हो। शिंजान मणि मंजीर मंडित श्री पदाम्बुजा मराली मंदगमना महालवन्य शेवदी, जैसे हंस चला जाता है वैसे माँ का चलना है। और पदाम्बुज जो हैं, जो माने एंकलेट्स जो डाले हुए हैं, शिंजान नामक एक मणि है, उसको माँ ने जो है धारण किया है। सर्वा अरुणद्यांगी सर्वाभरण भूषिता शिव कामेश्वर अंकास्था शिवा स्वाधीन वल्लभा, के भगवान शिव के वाम भाग में जो हैं माँ विराजमान हैं। सर्वा अरुण अन्वद्यांगी सर्वाभरण भूषिता, समस्त अलंकारों से माँ अलंकृत हैं, शोभित हैं समस्त प्रकार के भूषणों से, और भगवान शिव के बाएं में विराजमान है। सुमेरु मध्य श्रृंगस्था श्रीमन नगर नायिका चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासन स्थिता, जो पंच ब्रह्म है वो माँ का आसन है, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ भी क्रिया संभव नहीं। विद्वान से विद्वान हो, सिद्ध से सिद्ध हो, जब थक जाता है बोलता है शक्ति नहीं है, अभी नहीं कुछ कर सकता, ऊर्जा नहीं। तो पंच ब्रह्म जो हैं, जिसमें कि सदाशिव भी आते हैं, वो माँ का आसन लिए हुए हैं। महापद्मटवी संस्था कदम्ब वनवासिनी सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी, मात्र माँ की आंखें तक मनुष्य की इच्छा का फल देने वाली हैं, सब प्रकार से इच्छा की पूर्ति करती हैं। तो ऐसा माँ ललितांबिका, जिनको कि माँ त्रिपुर सुंदरी भी बोला गया है, मीनाक्षी भी बोला गया है, कामाक्षी भी बोला गया है, और पराविद्या भी बोला गया है, और आद्या शक्ति भी बोला गया है, ये माँ का ध्यान है। यदि इस ध्यान को लगाकर आप 1 माला जप करेंगे या बिना किसी चिंतन के, बिना ध्यान के 100 माला जप किया, एक ही बराबर है। क्योंकि गुणवत्ता जो है वो ध्यान लगाने से ही
आएगी। तो इसके साथ ही हम आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं। आप सबसे कल भेंट होगी और पूजा आज हो चुकी है। कल को साधना और रहस्यों पर चलेंगे और साधना वैसे ही करेंगे जैसे देवी ने बोला है मेरी साधना की जानी चाहिए, शास्त्रोक्त।